हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ प्रेम बेचारा दुखी होकर बैठा रहता है अपने परिवार की इस बिहेवियर से। वो भी समझ में नहीं आ रहा है लोग का किस लेवल तक नीचे गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है। इसी उलझन में बेचारा बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो जानता है अपनी फैमिली को पूरी अच्छी तरह से कि वो लोग बहुत सेल्फिश और मतलबी है, वो कुछ भी कर सकते हैं वो अपनी जिद के आगे। और यहाँ पर आ जाती है राही। राही को देख के लगता है कि आज आई है प्रेम के साथ पैचअप करने, अपनी गलती रियलाइज कर रही होती है। यहाँ प्रेम बेचारा ये देख कर थोड़ा सा तो चौंक जाता है कि जो नफरत कर रही थी, आग बबूला हो रही थी, सब कुछ खत्म करने वाली थी, आज उसके साथ चिपक कर बैठ भी रही होती है। जो प्रेम ये देख कर यार रिएक्शन भी दे रहा है कि ये क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर राही हंसते हुए उसको समझा रही होती है कि सॉरी बोलती है, वही गलती बोल रही होती है कि जो मैंने जानबूझ के नहीं की थी, गुस्से में हो जाता है। और आज तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने कभी की थी, अपनी फैमिली से दूर होकर, नाराज होकर। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि तुम अनुपमा मैम तुमसे प्यार करती है, प्यार के लिए तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन मेरा बाप पराग कोठारी मुझे जिद में लेना चाहता है, जिद से मुझे अपने पास रखना चाहता है, इसलिए तुम में और मेरे में बहुत अंतर है। फिर उसके बाद इस तरह से कंधे पे सर रख कर पाप पर मतलब कि दिख रहा होता है राही किस तरह से देख कर रही होती है। यहाँ प्रेम बेचारा तो इतना प्यार एक पर एक कैसे ले पाया। और यहाँ पर उसके बाद राही प्रेम को बताती है और समझाती है कि उसके घर यानी कि उसके पापा का फ़ोन पराग का आया था। ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया प्रेम कि अरे अभी तो मिलके गए, सब करके गए, अब फिर क्यों क्या लंच पे बुलाया है हमारे सारे फैमिली के साथ, हमें तुम्हें। तो ये सुनकर प्रेम बोलता है उन लोगों का कोई चाल होगा। और अनु मैम ने क्या बोला था, अनु मम्मी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने बोला वहाँ जाने के लिए। एकदम से पराग गुस्सा हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा, वो लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर चाहती है राही कि नहीं चलते हैं साथ में। अगर तुम अपने पापा से दुश्मनी है, पापा से नफरत करते हो अपनी माँ की वजह से, माँ के समय क्या किया नहीं किया, लेकिन और सारी फैमिली तो तुमसे प्यार करते हो, उनके वजह से चलो। तो यहाँ तो प्रेम तैयार हो जाता है, लेकिन वो शादी की बात हो और जिद करे शादी करने के। तो यहाँ पर राही भी बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो, कोई हमारे ज़बरदस्ती हमसे शादी नहीं करवा देंगे, हम जब चाहेंगे तभी शादी करेंगे, जब अपने लाइफ में सिक्योर हो जाएंगे उसके बाद ही, ये जान ले समझ ले तब तो शादी करेंगे। तब यहाँ पर प्रेम और राही का देख सकते हैं मिलन स्टार्ट हो गया, सब कुछ सही हो गया। यहाँ प्रेम बहुत डर रहा होता, बोलता है कि अगर अनु मैम नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाए, मेरा परिवार कोई सही नहीं है। यहाँ पर वही राही बोलती है कि अगर मम्मी चली तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों चलेंगे और साह परिवार से जिससे जाना वो चलेगा। तो हम लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और अपने परिवार से तुम मिलो। प्रेम एक की वजह से सबको मत सजा दो। इस तरह से प्रेम तो चलो राजी हो गया। यहाँ सभी कोठारी एकदम से ताज्जुब कर रहे कि अचानक से कल आप मिल कर आए और आज यहाँ लंच का प्रोग्राम देने का क्या मतलब था। यहाँ पर पराग कोठारी का तो दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा था, मुंह पर कुछ और रहता है। वो बोलता है कि मैंने जो गलती की थी मकर संक्रांति के दिन, वो मैं सुधारने के लिए इन लोगों को बुला रहा हूँ। और यहाँ दामाद जी बेचारे और टेंशन में जाते, कहीं प्रेम यहाँ रहने आ गया तो उनका तो पत्ता कट। यहाँ प्रेरणा बहुत खुश है कि क्योंकि अगर प्रेम आ गया, राही बहुत अच्छी लड़की है, फैमिली के वैल्यू जानती है, तो इसलिए प्रेम को तो लेकर आएगी। और इतनी तारीफ सुनकर यहाँ पर दे सकते हैं बा का क्या हाल हो रहा होता वसुंधरा जी का। और यहाँ पर सबको बुलाकर, कुक सेफ सबको बुलाकर यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, स्पेशल प्लान बना रही हैं कि खातिर करने के लिए या बेइज्जत करने के लिए, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो आगे देखने में मज़ा आएगा। यहाँ पर अनुपमा एकदम अपने ही ये सब जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा वो सब वो देख रही है, समझ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ जानकी बहन आती है, उससे बोलती है किसी को बिना परखे बिना जाने तुम मत जज करो, जाओ और जाकर मिलो, शायद वो लोग अच्छे ही होंगे। इस तरह से अनुपमा को समझाया जा रहा। लेकिन अनुपमा भाई तजुर्बेदार है, 26 साल ऐसे ईगो वाले इंसान बनराज शाह के साथ रही है, तो उसे मालूम है कि ये लोग कितने झुक सकते हैं और कितने नहीं झुक सकते। और यहाँ लेकिन अनुपमा क्या करे नहीं के तभी आ जाता है प्रेम। प्रेम भी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी फैमिली पर कि इतना अचानक स्वीट क्यों बन रहे हैं अनु मैम। और आकर यहाँ अपनी प्रेम बताता है और अपनी गलती के भी माफ़ी मांगता कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम कोठारी के साथ जुड़े, इसलिए मैं छिपाया था। अगर आपको उससे हर्ट हुआ,
मैम तो आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे जानबूझ को आपको हर्ट करने का कोई मतलब मन नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया है तो मुझे माफ़ कर दें। से प्रेम अपना माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। बेचारी अनुपमा को अब तो समझ ही में नहीं आ रहा करे तो क्या करे, बेटी का बात है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं दिखावा, रानी पाखी एकदम से तो खुश है कि अरे इनविटेशन आया है, एकदम तैयार राना राजा रानी की तरह होकर जाएंगे। यहाँ पर माही एक तो जल रही होती है कि राही का शादी प्रेम के साथ हो रहा है, ऊपर से इतने रिच लोग के साथ तो उसका अलग ही लेवल चल रहा है। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि हम लोग खाने जा रहे, शादी भी नहीं जा रहे, इतना तैयारी या क्या। यहाँ बाबी बोलती है हमारी औकात उन लोग ने देख ली है, तो अब इतना ताम झाम मत करो, सिंपल चलो यहाँ पर। लेकिन पाखी तोसू का लालच का लेवल तो भैया बढ़ते ही जा रहा है। उन लोग को दिखावा नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। यहाँ पर अपनी बेटी को भी वही चीज़ सिखा रही होती सीता को कि उसका भाई चाचा का बेटा है, तुम उस पर लाइन मारना, तो कुछ भी हो कोठारी तो है। वही गलती जो पाखी ने अपने कपाड़िया में जाकर शादी की थी और करके आज देखिए कहाँ है अपनी गलती से। और बेटी को भी वही चीज़ सिखा रही है। अब सीता कितना सीख रही है नहीं सीख रही है तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ सभी एकदम से ये हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पर माही बेचारी दुखी है, बस ये सब माहौल और इस सिचुएशन को देखकर शादी की बातें जो चल रही। यहाँ अनुपमा कुछ भी हो, अब बेटी का बात है, इतना बेइज्जती होने के बाद भी जाना तो पड़ेगा और वो अपने आप को मना लेती है। श्रीनाथ की जी के दर्शन भी हो जाए, आप जैसे दर्शन देना चाहते हैं मैं लूँगी दर्शन, आप ही सब संभालिए। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सब एकदम रेडी हो गए हैं जैसे सचमुच का बाराती ही है और वो लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अंश भी खुश है कि वहीं कहीं मेरा भी बिजनेस का बात सेट हो जाए, अगर अच्छा रिलेशन रहा तो ऑफिशियल भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर वो अपनी बेटी को कंटिन्यू चाचा का बेटे को फंसाने की बात कर रही है। यहाँ पर माही एकदम से अपसेट है कि यहाँ शादी बात हो रहा है। यहाँ तोसू बोल रहा है कि अब राही की शादी हो जाएगी अच्छे लोगों के साथ। यहाँ माही बोलती है अभी शादी हुई नहीं है तो सब बातें मत करो। यहाँ बात देख कर एकदम चौंक जाती है, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है। फिर बात बोलती है नहीं हुई तो हो जाएगी, इसमें क्या है, तुमको क्या इतना हो रहा है, आज नहीं है तो कल तो होगी ही शादी। और ये सुन के बेचारी माही का मुंह तो लटक जाता है। लेकिन यहाँ तोसू एकदम से लगा हुआ अपनी माँ अपनी राही करने में, उसकी गुणगान करने में। तभी अनुपमा और उसकी बेटी राही आ जाती है, घर घर आकर देखती है कि इतने ताम झाम के साथ लोग सजे धजे हैं। बा स्पेशली थी यहाँ पर पाखी ने बा को इतने जो ताम झाम से सजा दिए। सबसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सिंपल एक बिंदी और काजल में भी ले हम सुंदर लग सकते, तो इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है। पाखी यहाँ पर तोसू बोलता आपको क्या, आप लोग भाषण नहीं देंगे कि अब चलिए जो हो गया हम लोग चलते हैं। और हमारी राही का शादी है। और राही हमारी राही सुनकर अनुपमा बोलती है आज वो तुम्हारी हमारी राही हो गई, कल दिन तो तुम उसको बाहर वाले समझते थे, अनुष्का पारिया के बेटी को अपने मत्थे पर क्यों ले इस तरह से बातें करते थे, और आज तुम्हें तो ये हो मतलब कि अपनी राही मेरी राही, मतलब ये लोग तो भैया कुत्ते के तुम्हें कभी तो सुधरने वाले नहीं। और साथ में सेल्फी समय देखकर अपने आप को बदल देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर भेज दिए हुए हैं गाड़ी कोठारी ने सारे सभी को आने के लिए। और ये देखकर सभी तो खुश हो जाते थे। अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि कोठारी ने इतनी सारी गाड़ियाँ भेजी है, अब इस गाड़ी पर कौन जा रहा नहीं जा रहा, अनुपमा जा रही नहीं, आगे के एपिसोड में पता चलेगा।